आज बहुत अच्छे मन से नहीं, दुखी मन से इस वीडियो को बना रहा हूँ। आशा है आपको ये बात समझ में आएगी। दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि जब भी कोई सरकार के खिलाफ बोले तो बहुत से ऐसे लोग जिन्हें अंधभक्त कहते हैं, हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे लिए सब भाई जैसे हैं, सब अपने हैं, उनको इतना बुरा लगता है जैसे लगता है कि ये व्यक्ति राष्ट्रद्रोही है। प्रजातंत्र में इतनी बात जिस दिन हमें समझ में आ जाए कि सरकार को जब हम चुनते हैं तो सरकार से सवाल करना प्रजातंत्र की जरूरत है, और ये राष्ट्रद्रोह नहीं, राष्ट्र प्रेम है। सत्ता प्रेम राष्ट्र प्रेम कतई नहीं हो सकता, क्योंकि सत्ता केवल सत्ता चाहने के लिए होती है। दूसरी तरफ सत्ता का काम, सरकार का काम सेवा है। सरकार कोई बिजनेस का पिटारा नहीं है कि सरकार प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से देश को चलाना चाहे। आपकी भक्ति किस लिए है? मैं जानता हूँ राष्ट्र प्रेम है, लेकिन जिस तरह लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग सरकार का विरोध इतना कर जाते हैं कि राष्ट्रद्रोह लगता है, ठीक ऐसा ही है कि आपकी भक्ति जब चरम पार करने लगी तो ऐसा लगता है कि राष्ट्र के साथ आपका द्रोह हो रहा है। क्योंकि एक नागरिक के नाते प्रजातंत्र में आपको अपनी सरकार से सारे सवालों पूछने चाहिए, और वो सवाल जरूर पूछने चाहिए जिन कारणों के लिए हमने सरकार को चुना है। जैसे आपको याद होगा, भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनने वाली थी। क्या आप में हिम्मत है पूछने की कि क्या एक भी स्मार्ट सिटी भारत में बन पाया? ये पूछना नहीं चाहिए आपको? काश आप भी इस तरह का वीडियो बनाकर अपने सरकार से सवाल करते तो देश का भला होता और आपका भला होता। हमारे समाज में, हमारे देश में एक प्रगति होती। क्या आप नहीं पूछ सकते कि उस महंगाई का क्या हुआ? क्या आपको नहीं पूछना चाहिए? बेरोजगारी पर रोजगार देने की बात हुई थी, क्या रोजगार मिला? टैक्स को सरल करना था, क्या टैक्स सरल हुआ? हालत यह है दोस्तों कि अगर दुर्भाग्य से बैंक से आपने कर्ज ले लिया ना तो रोना आ जाएगा आपको। आप नहीं जानते कि बैंक किस तरह से लूट मचाए हुए हैं। आप अपना पैसा जमा करते थे पहले 5,000, और 5 साल बाद लेने जाते थे तो कम से कम 1,000-2,000 एक्स्ट्रा मिलता था। आज हालत यह है कि जमा करिए 5,000 और 5 साल बाद जाइए 5 पैसे नहीं मिलेंगे। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्या इस सवाल नहीं करना चाहिए? आपको ये शिक्षा दे दी गई कि कोई सरकार के खिलाफ बोले तो एकदम खड़े हो जाओ, और आप खड़े हो गए। तुरंत अगर कोई सरकार से सवाल पूछे तो आप चले आते हैं अपनी बात करने। गाली गलौज। नेहा सिंह राठौर इस देश की बेटी नहीं है? शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरह गाली गलौज करते हुए? क्या बुराई है उसमें? सरकार से सवाल करती है, क्यों नहीं करेगी? करना चाहिए। आप भी करना सीखिए, इसी में हम सबका भला है। आपस में गाली गलौज करना ये ना आपके लिए उचित है, ना हमारे लिए उचित है, और जिस राष्ट्र के लिए आप कर रहे हैं ना उस राष्ट्र के लिए उचित है। आंखें खोल के देखिए, आप जितनी नफरत बढ़ा रहे हैं, दुनिया आपके प्रति वही नफरत प्रस्तुत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, आज नेपाल में क्या हो रहा है। ये वीडियो आपको कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन हर विषय पर आंख बंद कर देना ये राष्ट्रभक्ति है? अगर ऐसी राष्ट्रभक्ति है तो खेद है। एक राष्ट्रभक्त को मकोका के कानून में जेल भेज दिया जाता है। 3 दिन पहले तक वो देशद्रोही नहीं होता है, 3 दिन बाद एक फर्जी विषय चलाया जाता है और देशभक्ति के जुर्म में उसको अंदर कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपकी आंखें खुलेंगी और आपने विरोध किया तो आपके भी यही हाल होंगे। इसलिए समय है, आंखें खोल लीजिए, और डरने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रजातंत्र है। सरकार क्यों लीडर बनती जा रही है? कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि सरकार को पता है आप वोट दो या ना दो, सरकार उसी की बनेगी। क्या खेल है ये? मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, गुस्सा हो गाली मत देना, अपना वीडियो जाके बना लेना और सरकार के पक्ष में जो बकना है बकना। लेकिन मेरा सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अपनी बात कहने के लिए मुझे हक है, और यही हक हमें संविधान देता है। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।